हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। आज जो वीडियो करने जा रहे हैं वो आपके कमेंट्स, जो आपने सवाल हमसे पूछे हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स देंगे आपको इसी वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी कमेंट्स जो हमें आती हैं। बेसिकली उस कमेंट्स में क्या क्या आप पूछते हैं उसको आंसर करेंगे और कुछ कमेंट्स के बारे में बताएंगे भी आपको। इन द एंड ऑफ द डे इसमें थोड़े बहुत MG हेक्टर के भी होंगे, MG एस्टर के भी होंगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। ये है MG एस्टर को लेकर एक कमेंट। सर, आपने जो माइलेज बोला है MG स्टार स्टाइल का, तो थोड़ा क्लियर बोल दीजिए प्लीज। ओके, तो ये मिस्टर वीरेंद्र सिंह हैं और वीरेंद्र सिंह जी ने हमें ये सवाल पूछा था हमारी उस वीडियो पे जिस पे हमने MG एस्टर के माइलेज के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन में मिल रहा होगा, जाके आप उसको देख लीजिए। तो वीरेंद्र सिंह जी, ऐसा है कि जो अमन की जो MG एस्टर स्टाइल वेरिएंट है उसमें उसको सिटी में 10.6 मिल रहा है और हाईवे में वो 24 तक निकाल चुका है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन है कि रोहित कुमार जी से, भाई आफ्टर सेकंड सर्विस माइलेज विल डेफिनेटली इंक्रीज। माय सिटी माइलेज इज 13 एंड हाईवे माइलेज इज 18 ऑन हाईवेज। आई रेयरली गो ओवर 80 किलोमीटर्स। अच्छा, तो इन्होंने जवाब दिया है मिस्टर साहिल रॉक्स का, और उनका सवाल ये था कि सर, आई परचेज शार्प CVT 1 month ago. I have driven 1300 kilometers approximately in Delhi traffic. The average my Aster is giving is around 7. Is it normal? So yes, जो हमारे ये रोहित कुमार जी हैं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जैसे जैसे आपकी सर्विसेज होंगी और जैसे जैसे आप सेंसिबल ड्राइविंग करना शुरू करेंगे, आपकी गाड़ी से आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगा। एंड वेरी इंप्रेसिव रोहित कुमार जी, अगर आपको सिटी में 13 मिल रहा है और आपको हाईवे पे 18 मिल रहा है तो यू आर डूइंग वेरी गुड सेंसिबल ड्राइविंग, सो वेल डन। अब दूसरा कमेंट पे हम बढ़ते हैं। ये है KVR श्रीनिवास। इन्होंने पूछा है, हे सर, व्हाट इज सिटी माइलेज अचीव्ड बाय मिस्टर अमन स्टाइल मॉडल एज योर वॉइस वाज नॉट क्लियर। ओके, सो अगेन मैं आपको जवाब दे दूं। सिटी में मिस्टर श्रीनिवास जी, सिटी में अमन 10.6 तक अचीव कर लेता है। अगेन उसकी सेकेंड सर्विस तक हो रखी है, अभी थर्ड सर्विस होना बाकी है। एंड अमन इज वेरी यंग, सो फिलहाल वो ड्राइव जब करता है तो ही स्टिल लर्निंग द कर्व्स, बट 10.6 वो फिर भी निकाल दे रहा है सिटी में अपनी मैनुअल ट्रांसमिशन स्टाइल वेरिएंट में, और हाईवे पे वो 24 किलोमीटर्स तक निकाल चुका है पर लीटर। ये बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षु व्लॉग्स का। आई एम फ्रॉम केरला, हाउ एंड फ्रॉम वेयर डिड यू हैव प्लेस्ड द सन ब्लाइंड्स on the MG Aster? So in my MG Aster, Mr. Harshu Vlogs, my MG Aster, the sunshades that I bought was directly from MG and they cost me around about 3,868 for the 4 windows, and it was done in Gorakhpur. So ये next comment आता है Mr. Mukul Tripathi से, just bought sharp manual last week. The new cars are having relatively good pickup from day one. Those who do not believe go and take a test drive. Even in upgrade model they have a different knob for sunroof. Still it is so good to see that you are seeing good pickup after 2 services. And if it comes to mileage, from day 1 I am getting 11.5 in city and 16 on highway and 13 if I drive in Ninja style. So overall it's head turner and this counts for me. Always pleasure to see you folks. Thank you very much Mr. Mukul Tripathi ji. Appreciate your words and we are glad that you see us as well. And yes, that's very impressive numbers जो आपने निकाले हैं. You're getting 11.5 in the city, which in a manual transmission, really Aman will love you for this. And highway पे आप अच्छा खासा 16 निकाल रहे हैं, which is I think you can go even further because Aman की manual transmission जो उसकी स्टाइल वेरिएंट है उसमें बेसिकली ही इज टेकन अप टू अबाउट 23 to 24 किलोमीटर्स पर लीटर, सो विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। एंड अगर आप निंजा स्टाइल में भी चला रहे हैं तो भैया आप 13 निकाल रहे हो तो क्या ही बुरा निकाल रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं कि इनका जो ये थोड़ा एक स्टेटमेंट था कि जो
पहले की MG एस्टर्स थी और जो अब की MG एस्टर्स आ रही हैं उसमें डिफरेंसेस है पिकअप में भी। हाँ, ये अमन ने भी मेंशन किया था कि जब उसने फर्स्ट टाइम टेस्ट ड्राइव लिया था तो गाड़ी उसको थोड़ा अंडर पावर्ड, थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव लग रही थी। हाउएवर ग्रेजुअली जैसे जैसे सर्विसेज हुई वैसे वैसे उसका इंजन खुलता गया एंड इट बिकेम मच बेटर। तो आई गेस व्हाट MG इज डूइंग इज वो अपने फीडबैक सुन रही है, जितने भी लोग हैं बाहर जो फीडबैक दे रहे हैं उनको सुन के एक्चुअली अपडेट्स कर रही है, विच इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव। अच्छा, बीच में ये हुआ था कि EX वर्जन्स ऑफ द एस्टर हैड बीन ब्रॉट आउट इन द मार्केट। अब ये जो EX वर्जन मार्केट में आई थी, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ओवरऑल बता देता हूँ क्या था। बेसिकली चिपसेट का जो चिप्स थी उसका शॉर्टेज चल रहा था आफ्टर द कोविड, एंड उसकी वजह से उन लोगों को कुछ फीचर्स माइनस आउट करके उन लोगों ने कुछ EX वेरिएंट्स टू मीट डिमांड निकाले थे, माइनसिंग आउट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ कोर्स। एंड अब तो चिप की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है, तो अब बैक टू नॉर्मल हो गया है। इन द बैक टू नॉर्मल फिलहाल अब जो गाड़ियां आ रही हैं ऑफ कोर्स रिफाइनमेंट्स करके निकल रही हैं, तो दे आर मच बेटर देन द ओरिजिनल एस्टर्स दैट केम आउट। ऐसा नहीं है कि जो ओरिजिनल एस्टर्स है वो बुरी थी, नहीं। ऑफ कोर्स द ओरिजिनल एस्टर्स वर द बेस्ट एंड दे स्टिल आर द बेस्ट, एंड द न्यू दे आर जस्ट सी MG कंटिन्यूसली इंप्रूव करती है और जो फीचर्स उन्होंने EX में निकाले थे वो वापस उसमें ले आए हैं बेसिकली, राइट। सो मूविंग ऑन, ये कमेंट आता है मिस्टर हर्षल गहरत से। सर MG, आई होप मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ सर, MG एस्टर स्टाइल वेरिएंट में कैमरा और फॉग लैम्प का कोई ऑप्शन है क्या कंपनी में, और आफ्टर मार्केट सॉकेट टू सॉकेट? तो मिस्टर हर्षल गहरत, हमने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, यहाँ पे आई बटन में आपको मिल रहा होगा। अबाउट आफ्टर मार्केट एसेसरीज हमने उस पर टच भी किया है, और हम उन्हीं को रेकमेंड करेंगे जो एक्चुअली आपको गारंटी देते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे कि इसमें कोई भी हार्डवेयर या कोई भी टेक्निकल इशू नहीं आएगा। कोर्स जो आफ्टर मार्केट कैमरा है वो आप लगवा सकते हैं, बट प्लीज़ वेट फॉर द वीडियोस दैट वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ विद सम ऑफ द वेंडर्स जो एसेसरीज में डील करते हैं, जो एक्चुअली आपको गारंटी और वारंटी दोनों दे देते हैं। दे विल गिव यू अ गारंटी ऑफ कोर्स। नाउ दूसरी बात, फॉग लैम्प्स भी, ऑफ कोर्स फॉग लैम्प्स भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, बट अगेन द प्रॉब्लम इज के जो इनहेरेंटली आफ्टर मार्केट जो एसेसरीज हैं उसमें कोई गारंटी लेता नहीं है। वो इंस्टॉल तो हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद बैटरी की इशू शुरू हो जाती है या वायर्स की इशू हो जाती है, बहुत तमाम किस्म की टेक्निकल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। सो प्लीज़ वेट फॉर द वीडियोस दैट वी डू। अब रही बात कि क्या कंपनी में अवेलेबल है, नहीं, कंपनी आफ्टर मार्केट कैमरा और उनके पास आफ्टर प्रोडक्शन कैमरा और फॉग लैम्प्स दोनों ही अवेलेबल नहीं है MG में। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है मिस्टर सौरभ चौधरी की तरफ से। एस्टर इज अ वेरी गुड ऑप्शन, ओनली कंसर्न आई हैव इज माइलेज। नाउ अगेन सौरभ चौधरी जी, I have a CVT version, Aman has a manual transmission, and other users जितने हैं हमारे जो subscribers हैं उनके पास भी गाड़ियाँ हैं, they are reporting very good numbers. Of course, mileage has never been a problem with the MG Aster. It's about how you drive, आप कैसे ड्राइव करते हैं। कुछ लोग हैं जो सिटी में मैनुअल ट्रांसमिशन में भी 12 निकाल दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जो CVT में निकाल दे रहे हैं 11, और कुछ लोग हैं जो मैनुअल ट्रांसमिशन में हाईवे पे 24 तक ले जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हाईवे पे 18 तक निकाल दे रहे हैं। So again, in the end of the day, it's about Mr. Saurabh Chaudhary, it's about how you drive your car and how you take care of it and how good of a driver you are. Now moving on to the next question, ये है मिस्टर ध्रुव पटेल से, एंड इनका क्वेश्चन ये था कि is the engine performance not comparable to Bolinos? Of course, Bolino is a very different class of a car to MG Aster. MG Aster is heavy in build and it has got much better engine than the Bolino. Bolino is a very light made car. Yes, of course, it is a little bit more peppy, but then remember that is a hatchback and this is a SUV, mini SUV. So there is two different categories you are trying to compare, तो उसका comparison नहीं। So ये next comment है मिस्टर अतुल कुमार का। इनका क्वेश्चन ये है, आई एम प्लानिंग टू बाय MG Aster but not lot of people are complaining about lag in engine performance. Can you update on this? Okay, so Mr. Atul Kumar, two things I will say. We have compared the MG Aster with the Creta, and we are going to compare them with the other cars in this segment.
In the end of the day, MG Aster is not underpowered. It doesn't have lag. Yes, initially some people did say that के first second service से पहले थोड़ा बहुत manual transmission में lag था, but that is because MG decided to really keep the engine healthy for a longer time, so they have some restrictions put into place. But जैसे जैसे services होती है वैसे वैसे performance और lag बिल्कुल ना बराबर हो जाता। Alright, ये थोड़ा एक fun वाला कमेंट है। रॉयल एक्स खालो तू टैक्सी भी बुक नहीं कर सकता, मतलब ओके, सो दिस इज अ स्ट्रिंग ऑफ कमेंट्स कि इन्होंने बोला कि MG is a Chinese company. So can I just say something, Khano ji, due respects to you, MG is not a Chinese company. It is backed by a Chinese company, यानी कि पैसा लगा हुआ है। ये तो वही वाली बात हो गई कि जो टाटा है वो ओन करता है लैंड रोवर और जैगुआर को, तो हम कहेंगे कि भैया टाटा और जो लैंड रोवर और जैगुआर है वो इंडियन है। वो इंडियन नहीं है, वो अभी भी ब्रिटिश में डिज़ाइन होती है, ब्रिटिश में उसका सब कुछ होता है और बस टाटा का उसमें पैसा लगा हुआ। वैसे ही MG की जितनी भी गाड़ियां हैं वो डिज़ाइन लंदन में होती हैं इन द UK, और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बचाने के चक्कर में बहुत सारे कंपोनेंट्स, वैसे भी सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आते तो चाइना से ही हैं। तो इन द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं है कि बिकॉज इट इज़ ओन्ड बाय अ चाइनीज़ कंपनी इट इज़ प्योरली चाइनीज़। आपको जान के ये हैरत होगा कि जो इंडिया में जितनी भी MG की गाड़ियां हैं वो सब यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है इंडिया में, हलौत में, जो कि जो कि हलौल में मैन्युफैक्चर होती है, जो कि गुजरात में है। तो उनका अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। सो इन द एंड ऑफ द डे येस, इट इज़ बैक्ड बाय चाइनीज़ मनी, बट इट इज़ नॉट अ चाइनीज़ कंपनी, इट्स स्टिल अ ब्रिटिश कंपनी। ये नेक्स्ट और फाइनल कमेंट है अखिल तायाल का। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली। सो इनका एक फर्स्ट क्वेश्चन ये था, सर प्लीज टॉक टू देम टू टेक एक्स्ट्रा मनी बट प्रोवाइड एन ऑप्शन फॉर कैमरा एंड म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड इफ कस्टमर इज रेडी टू पे एक्स्ट्रा फॉर इन्फिनिटी फुल स्पीकर set like in Hector, then companies should provide that as other companies are providing. First of all, to my knowledge, Mr. Akhil, I don't think other companies do provide after manufacturing a car, they're providing options. मतलब I know that Bose के systems आते हैं Hyundai में। I don't think अगर आपने वो वेरिएंट नहीं लिया जिसमें Bose के systems है, ऐसा नहीं है कि आप जा सकते कंपनी में and they upgraded for you, ऐसा बिल्कुल नहीं है, not to my best of my knowledge. But then again, if dealers are doing that, then they're doing it wrong. The other thing is that the camera option is not available because इस पे हम लोगों ने एक पॉइंट टच किया था। So if you go and watch this video जो आई कार्ड पे अभी इस समय आ रही हैं, उसमें आपको एक्चुअली सर्विस डिपार्टमेंट से जो हमारे पंकज जी है उन्होंने एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से कि जो मैन्युफैक्चर होकर जो आता है तो उसमें बैटरी कैपेसिटी वगैरह सब एक साथ डाली जाती है। वो गाड़ी के मैकेनिक्स को देखकर, गाड़ी के इंटीरियर्स को देख के ही डाली जाती है। तो एनीथिंग दैट यू एड ऑन टू इट एक्चुअली कैन हैम्पर द कार्स परफॉर्मेंस या उसकी पावर इश्यूज विद द बैटरी, गाड़ी का इंजन पावर नहीं, बैटरी के पावर को। सो हेंस फोर्थ म्यूजिक सिस्टम इज समथिंग दैट यू कैन अपग्रेड एक्सटर्नली फ्रॉम जो मार्केट में आपको मिल जाएगी, बट वी आर डूइंग अ वीडियो ऑन दैट। अगेन एसेसरीज जब भी आप आफ्टर मार्केट फिट करवाते हैं बाहर से, यू नीड टू मेक श्योर ऑफ टू थिंग्स कि आपको गारंटी मिल रही है एंड आपको एब्सोल्युटली अश्योरेंस दिया जा रहा है कि गाड़ी में कोई भी इश्यूज नहीं आएगा उसकी बैटरी को लेकर, बिकॉज बहुत सारे पार्ट्स ऐसे लगते हैं टू इंक्रीज या कोई भी सिस्टम को डालने के लिए उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत पड़ती है और उस मॉडिफिकेशंस की वजह से थोड़ी बहुत इश्यूज फ्यूचर में आने की संभावना रहती है। आपका आगे भी एक क्वेश्चन ये था अखिल जी कि ऑल्सो आई सी मेनी पीपल फेसिंग इशू विद वाटर स्प्रिंकलर ऑन द विंडशील्ड, इट्स नॉट अप टू द मार्क एंड इट्स थ्रोइंग वाटर ओवर and above the car. Please ask them if they can fix this from the brand itself. So yes, I have also voiced this out क्योंकि मेरे को अपनी MG Aster में भी ये issue आया था, तो I have actually informed MG about it and hopefully in the future models they will come up with something and maybe they'll come up with a resolution. I don't know, I can't guarantee that, but of course after manufacturing a car there are some parts that cannot go back and be fixed. So but in the end of the day, rest assured जो भी future में MG Aster आएगी, of course MG is good at one thing, taking feedbacks and taking those feedbacks and working on those feedbacks and improving it for further future references basically. Last comment ये है अभिषेक राज वेदिया का, muting navigation voice doesn't help, what happens after that it as it। अच्छा, इनको इशू आ रहा है ये कि जो इनबिल्ट नेविगेशन है MG Aster की, जिनके पास टॉप मॉडल्स हैं और नेविगेशन इनबिल्ट आता है, तो उसमें क्या होता है कि वो जब आप
गाड़ी चला रहे होते हैं वो कहता है लेफ्ट कर्व अहेड, राइट कर्व अहेड, एंड इट काइंड ऑफ it becomes annoying after a while. So Mr. Abhishek, we will be doing a video detailed कि आप उसको कैसे switch off कर सकते हैं and how you can turn it on and off when at will. We will actually make an extended video on that. But anyways, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है. जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा. और अगर आपके और भी कोई सवाल होंगे तो प्लीज let us know. We'll continue on to do these catch-ups every month with your comments regarding the cars and stuff. But in the end of the day, we appreciate that you've subscribed to this channel, so please continue on to give us that love. मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में. जाने से पहले अगेन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा. बाय नाउ.